के नाते हम लोग को गर्व होता है। इसी बिहार के गौरव की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहां बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा और आज एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां सांप्रदायिकता हावी हो रही है, जातीयता हावी हो रही है। इन तमाम कुरीतियों से लड़ते हुए बिहार के उस खोए हुए गौरव, बिहार के उस खोए हुए स्वाभिमान को वापस लाने की लड़ाई ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है। नालंदा और सासाराम के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ये प्रयोजित है, कुछ एजेंट इस पर काम कर रहे हैं। अरे कौन एजेंट है प्रभु, आप ही ना बताइएगा कौन एजेंट है। कैसी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी। जब जब वो ऐसी बातें करते हैं कि कुछ लोग इधर उधर कर रहा है, कौन लोग इधर उधर कर रहा है भाई? और जब वो लोग इधर उधर कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? बिहार बर्बाद कर दिए हैं आप अपने इधर उधर के चक्कर में। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में। खुद इधर उधर करने वाले व्यक्ति दूसरे को बोल रहे हैं कि वो लोग इधर उधर कर रहा है। और जो लोग अगर कर भी रहा है तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपका प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है? आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं भैया? कौन इधर उधर कर रहा है जिसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं? अगर कोई साजिश भी रची गई, एक बार के लिए मान लिया जाए हाइपोथेटिकली कि अगर कोई साजिश भी रची गई, तो उस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी किसकी है भैया? बिहार सरकार की है कि नहीं? भारत के संविधान को ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भारत का संविधान, भारत का संघीय ढांचा पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को राज्य सरकार का विषय बनाता है। प्रदेश में कैसे अमन शांति कायम रहे, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। पर जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख सकते, उनसे हम लोग बिहार की सुरक्षा की क्या उम्मीद रखें? और इस तरीके की बातें करना, लोग इधर उधर करता है, इधर उधर करता है, कैसे आप अपनी कमजोरी को दर्शा रहे हैं सारी बातें करते हुए? हकीकत है कि अब आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री या तो अपने पद से इस्तीफा दें, या जो आग्रह हम लोगों ने मां महिम से किया है, या जो निवेदन हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से किया है, उस निवेदन को तब तक हम लोग दोहराते रहेंगे जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाता। क्योंकि अब बिहार में और हत्याओं का इंतजार नहीं किया जा सकता मुख्यमंत्री जी को कुर्सी के पद से हटाने के लिए। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? सदन जनता के हितों की रक्षा के लिए है। सदन में इस तरीके से हंगामा करना, और इसके लिए मैं दोनों पक्ष को मैं जिम्मेदार मानूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। आप सदन में जाते हैं जनप्रतिनिधि बनकर, वहाँ पर जाकर जनता से जुड़े सवालों को उठाना, उसका समाधान ढूंढना आपका प्रयास होना चाहिए, ना कि सदन में हंगामा करना। जिस तरीके से पूरा विधानसभा का सत्र हंगामे की देन चढ़ गया है, इससे किसका भला हुआ? ना जनता का भला हुआ, ना राजनीतिक दलों को कोई लाभ मिला। ऐसे में चर्चा के लिए जो जगह बनी है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही होनी चाहिए। 16% जो भीम शक्ति है उस पर भी कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। 6% कहा जा रहा है कि उसमें आप अपने खेमे में रखे हुए हैं, बाकी 10% पर भी जो है नजर गड़ी हुई है। कैसे इसको देखेंगे चुनाव के दौरान? भाई इस दृष्टि से वही देखते हैं जो जातीयता की सोच रखते हैं। मैं तो 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ भाई। मैं 10%, 5%, 6%, 16% नहीं, ये प्रतिशतों में बांटकर ही बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर बिहार में, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में मानता हूँ, अगर कोई एक फ़र्क, एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और अगर आप विकसित बिहार की अगर आप कल्पना करते हैं और आने वाले दिनों में अगर चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। और इस गरीब जाति में, इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं भाई। आपको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी होगी। मेरी लड़ाई उसी दिशा में है। मैं किसी प्रतिशत की लड़ाई में अपने आप को मैं नहीं बांध रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक बिहार के हर वंचित, गरीब, शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। जमुई से आप सांसद हैं, क्या बिहार में विकास होगा, फैक्ट्रियां लगेगी तो देश का विकास रुक जाएगा? बिहार के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिहार में विकास होगा, फैक्ट्रियां लगेगी तो देश का विकास रुक जाएगा। देश का विकास रुक जाएगा। इसके लिए बिहार के विकास को हम लोग स्वाहा